क्या आपने कभी सोचा है कि एक बोइंग 777 जैसा विशालकाय विमान जो आकाश में राजा की तरह उड़ता है, कैसे रात के अंधेरे में गायब हो सकता है? 239 जिंदगियां सांस ले रही थीं उसमें, माएं, बच्चे, सपने संजोए यात्री, और फिर बस खालीपन। क्या वो विमान किसी अदृश्य हाथ ने खींच लिया, या पायलट ने जानबूझकर एक रहस्यमयी रास्ता चुना? 11 साल बीत चुके हैं। हजारों सवाल अभी भी हवा में लटके हैं। क्या वो दक्षिणी हिंद महासागर का वो सुनसान टापू है जहां मौत ने अपना आशियाना बना लिया? और सबसे बड़ा सवाल, MH370 आखिर गायब कहां हो गया? आज हम इस कहानी में डूबेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। अगर आप युवा हैं तो ये एक थ्रिलर फिल्म जैसी लगेगी। मध्यम आयु के हैं तो ये आपके जीवन के अनसुलझे सवालों की याद दिलाएगी। और अगर उम्र दराज हैं तो ये उन पुरानी यादों को ताजा कर देगी जब दुनिया एक साथ रुकी थी। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, बिना रुके, बिना पीछे मुड़कर। सबसे पहले आइए उस रात को लौटते हैं। 8 मार्च 2014, मलेशिया का कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात के 12:41। MH370 उड़ान, एक बोइंग 777-200 यार, रनवे 32 आर से आसमान चूमती हुई उड़ी। ये कोई साधारण उड़ान नहीं थी। ये थी बीजिंग की ओर जाने वाली रूटीन फ्लाइट। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। विमान पर 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। कुल 239 लोग, ज्यादातर चीनी नागरिक 153, फिर मलेशियाई 38, इंडोनेशियाई 7, ऑस्ट्रेलियाई 6, भारतीय 5, अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा से भी यात्री। 2 ईरानी शरणार्थी चोरी के पासपोर्ट पर सवार हुए थे, लेकिन जांच में वो निर्दोष साबित हुए। कल्पना कीजिए, एक चीनी कलाकार समूह जो एक प्रदर्शनी से लौट रहा था। फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर के 20 कर्मचारी जो अपनी जिंदगी के नए अध्याय लिखने जा रहे थे। एक मां अपने 2 बच्चों के साथ सपनों के पीछे भागती हुई। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये जिंदगियां थीं। विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर था 9MMRO। ये 2002 में डिलीवर हुआ था मलेशिया एयरलाइंस को। 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 892 इंजन, 53,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था पहले। फरवरी 2014 में आखिरी मेंटेनेंस चेक हुआ था। 7 मार्च 2014 को ऑक्सीजन सिस्टम रिफिल किया गया। रूटीन काम। लेकिन बाद में लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि टेक ऑफ से ठीक पहले एक्स्ट्रा फ्यूल और क्रू ऑक्सीजन सप्लाई दी गई थी। क्यों? ये सवाल आज भी कचोटता है। विमान में 49,100 किलो फ्यूल लोड था। 7 घंटे 31 मिनट की उड़ान के लिए काफी। कार्गो में 14,296 किलो सामान, मैंगोस्टीन फल और लिथियम आयन बैटरी। बैटरी पर शक हुआ था, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। क्रू के बारे में बताता हूं। कैप्टन जहारी अहमद शाह, 43 साल के, 18,000 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस। 1981 से मलेशिया एयरलाइंस में। वो एक पैशनेट एविएटर थे। घर पर फ्लाइट सिमुलेटर चलाते थे। राजनीति में रुचि रखते थे। मलेशियन ऑपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम के समर्थक। उनकी शादी टूटने की कगार पर थी, लेकिन जांच में कोई असामान्य बात नहीं मिली। फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, 26 साल के, 2,700 घंटे का अनुभव। ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। 10 कैबिन क्रू, सभी मलेशियाई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किस्मत का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। उड़ान की शुरुआत 00:42 पर टेक ऑफ। क्लियरेंस मिला फ्लाइट लेवल 180 के लिए, फिर 350। 01:01 पर क्रू ने रिपोर्ट किया, हम 350 पर पहुंच गए। 01:07 पर आखिरी एसीआर्स मैसेज, ऑटोमेटेड पोजीशन रिपोर्ट, फ्यूल 43,800 किलो बाकी। 01:19 30 सेकंड पर आखिरी वॉइस कांटेक्ट, कैप्टन की आवाज रेडियो पर गूंजी, गुड नाइट मलेशियन 370, हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हैंडओवर। और फिर सन्नाटा। 1:20 और 31 सेकंड पर विमान IGAR हाईवे पॉइंट से गुजरा। मॉडेस सिंबल रडार से गायब, ट्रांसपॉन्डर ऑफ। कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह के रडार से विमान लापता। दुनिया सो रही थी, लेकिन मलेशिया एयरलाइंस के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। क्या हुआ? टेक्निकल फेलियर, हाईजैक, या कुछ और? शुरुआत में सर्च साउथ चाइना सी में शुरू हुई,
लेकिन 15 मार्च को इनमारसैट के सैटेलाइट डेटा ने सब उलट दिया। 7 हैंडशेक सिग्नल हर घंटे एक, आखिरी 8:19 पर। यह साबित करता था कि विमान घंटों उड़ा, दक्षिण या उत्तर की ओर। मिलिट्री रडार ने दिखाया, विमान ने यू टर्न लिया, मलक्का स्ट्रेट की ओर, पेनांग के पास से गुजरा, फिर अंडमान सागर। 2:22 पर आखिरी मिलिट्री रडार डिटेक्शन, मीकार वे पॉइंट के पास, 22,500 फीट ऊंचाई पर। फिर गायब, लेकिन सैटेलाइट पिंग्स कहते थे, ये अभी उड़ रहा है। ये मोड़ इतना शॉकिंग था कि दुनिया भर के न्यूज चैनल रुक गए। प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने 24 मार्च को ऐलान किया, विमान दक्षिणी हिंद महासागर में क्रैश हो गया। कोई सर्वाइवर नहीं। परिवारों को एसएमएस से खबर दी गई। कल्पना कीजिए, एक चीनी मां को फोन पर मैसेज, MH370 लॉस्ट है। सड़कों पर विरोध, बीजिंग में एम्बेसी के बाहर गुस्सा। लेकिन सवाल वही, क्यों, कैसे और कहां? अब आइए डेटा की गहराई में। इनमारसैट के सैटेलाइट से 7 आर्क्स, हर हैंडशेक एक आर्क बनाता है। आखिरी 7वां आर्क 8:19 पर। फ्यूल खत्म होने पर विमान नीचे आया होगा। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB ने मॉडलिंग की। क्रैश साइट 35 डिग्री दक्षिण, 93 डिग्री पूर्व के आसपास। लेकिन समुद्र का वो हिस्सा, रोरिंग फोर्टीज, 10 मीटर ऊंची लहरें, तेज हवाएं, एक काला गड्ढा जैसा। अब सोचिए, अगर विमान ऑटो पायलट पर था तो सीधा रास्ता, लेकिन डायवर्जन मैनुअल था। ट्रांसपॉन्डर ऑफ, एक आवर्स ऑफ। पावर इंटरप्शन, कौन? पायलट या कोई थर्ड पार्टी? सर्च की कहानी खुद एक महाकाव्य है। 17 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलिया ने लीड लिया। 26 देशों की टीम, 19 जहाज, 345 एयरक्राफ्ट सॉर्टी, 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर सर्च। अंडर वाटर 1,20,000 वर्ग किलोमीटर। कॉस्ट $155 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया 58%, मलेशिया 32%, चाइना 10%। सबमरीन, सोनार, टोपिंगर लॉकेटर। अप्रैल 2014 में एक्टिव सोनार सिग्नल मिले, लेकिन फॉल्स अलार्म। जनवरी 2017 में सर्च सस्पेंड। फिर ओशन इन्फिनिटी 2018 में 1,12,000 वर्ग किलोमीटर। कोई नतीजा नहीं, लेकिन डेब्री मिले। जुलाई 2015 रियूनियन आइलैंड पर फ्लैपरॉन, विमान का राइट विंग पार्ट, फ्रेंच अथॉरिटी ने कंफर्म किया। सितंबर 2015 में बोइंग और NTSB ने, फिर मोजाम्बिक, फरवरी 2016 में स्टेबलाइजर पैनल, दिसंबर 2015 में फ्लैप ट्रैक फेयरिंग, मार्च 2016 में साउथ अफ्रीका में इंजन काउलिंग, पंबा आइलैंड पर फ्लैप, मेडागास्कर पर 5 पीस, कुल 20 डेब्री। CSIRO के ड्रिफ्ट मॉडल से क्रैश एरिया 35 डिग्री 36 मिनट दक्षिण, 90 डिग्री 48 मिनट पूर्व। लेकिन मेन सर्च जोन से नॉर्थ ईस्ट। ये डेब्री परिवारों को उम्मीद देते हैं, और दर्द भी। परिवारों की जिंदगी रुक गई। ली एरयू 66 साल के, बेटा खोया। हर दिन काउंट करते हैं, मेरा बेटा कहाँ है? छेंग लिपिंग, पति खोया। दर्द कभी खत्म नहीं होता। मलेशियन फैमिली, कैप्टन शाह के रिश्तेदार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से तंग। फुआद शरूजी, क्राइसिस डायरेक्टर। फैमिली आइसोलेट हो गई। 10वीं एनिवर्सरी पर सबंग जया में मेमोरियल, फूल मोमबत्तियां। लेकिन जवाब नहीं। आधिकारिक रिपोर्ट्स 2015 में मलेशिया ने एक्सीडेंट डिक्लेयर किया। ATSB 2017 रिपोर्ट, हाइपॉक्सिया इवेंट सबसे लाइकली, क्रू इनकैपेसिटेट हो गया, ऑटो पायलट पर उड़ा। 2018 मलेशियन रिपोर्ट, 495 पेज, मैनुअल डाइवर्जन, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस पॉसिबल। लेकिन कौन? क्रू क्लियर, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, वेदर क्लियर, टेक्निकल फेलियर नहीं, सेफ्टी रिकमेंडेशंस, लॉन्गर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, बेटर लॉकेटर्स। अब वो रहस्यमयी थ्योरीज जो दिमाग को झकझोर देंगी। सबसे बड़ी, पायलट सुसाइड। कैप्टन शाह के होम सिमुलेटर पर 2 फरवरी को एक रूट, MH370 जैसा। डेटा डिलीट किया 3 फरवरी को, ATSB ने कंफर्म किया। राजनीतिक गुस्सा, अनवर इब्राहिम की जेल। लेकिन रिपोर्ट कहती, कोई सुसाइडल टेंडेंसी नहीं, फाइनेंशियल स्टेबल, हेल्थ ठीक। फिर हाईजैकिंग, कोई क्लेम नहीं। कार्गो, बैटरी फायर, नहीं। एलियन अबडक्शन, बरमूडा ट्रायंगल, सोशल मीडिया पर वायरल, लेकिन साइंस कहता बकवास। एक थ्योरी,
शूट डाउन, यूएस थाई जॉइंट एक्सरसाइज, लेकिन कोई एविडेंस नहीं। पेटेंट थ्योरी, फ्री स्केल के 4 एम्प्लॉय, पेटेंट अप्रूव्ड, लेकिन स्नोप्स कहता फेक। नई थ्योरीज 2025 में, विंसेंट लाइन, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, क्रैश साइट, पिनांग लॉन्गिट्यूड डीप होल, 4 किलोमीटर गहरा, हाई रेजोल्यूशन सोनार से, रिचर्ड गॉडफ्रे, WSPR टेक्नोलॉजी, रेडियो सिग्नल से ट्रैक, 48 बोइंग 777 फ्लाइट्स डिटेक्ट, लेकिन ऑफिशियल अभी वैलिडेट नहीं। 2025 की लेटेस्ट, दिसंबर 2024 में मलेशिया ने ओशन इन्फिनिटी को अप्रूव्ड, नो फाइंड नो फी, 70 मिलियन अगर मिला। 25 फरवरी 2025 को रिज्यूम, 15,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अप्रैल में सस्पेंड, बैड वेदर, लहरें 10 मीटर, एंड ऑफ ईयर रिज्यूम। एंथनी लोके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हम बुक क्लोज नहीं करेंगे। फैमिलीज की मीटिंग बीजिंग में, नई टेक, AUVs, स्वार्म ड्रोन्स, क्या ये आखिरी चांस है? 11 साल 239 लोग, मौत का वो टापू, EMH 370 आज भी उड़ान भर रहा लगता है सवालों के आकाश में। ये कहानी सिखाती है टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो, इंसान का रहस्य अनसुलझा रह जाता है। लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, हो सकता है अगली लहर के साथ जवाब आ जाए।